देख रहे हैं ओसम टीवी अमेरिका, आपके साथ भारत से मैं हूं सरफराज सैफी। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी विधायक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। बीजेपी के तमाम नेता टीएमसी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वहीं टीएमसी अपना बचाव कर रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर दिनाजपुर की रिजर्व सीट है हेमताबाद, वहां से बीजेपी विधायक है देवेंद्र नाथ रे। उनका शव उनके गांव की एक छत पर लटका मिला और इसके बाद यह साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने आत्महत्या की है या हत्या की है, क्योंकि उनके परिवार वाले और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरह जंगल राज है। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। देवेंद्र जी जो विधायक हैं, उनके साथ जिस तरह उनको मारकर लटकाया गया, उनकी हत्या की गई। बंगाल सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट का अधिकार नहीं। अपने विरोधियों के खिलाफ साजिश करना, उनकी हत्या करना, ये बंगाल सरकार की आदत हो गई है और इसके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। ममता जी ये समझ लें कि अगर वो ये समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित करके हत्या करवाती रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं। बीजेपी की विधायक की रहस्यमय तरीके की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस इसको आत्महत्या का मामला देखकर चल रही है और इस पर जोर दे रही है। वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया गया है और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर तकरीबन कई जिलों में, नॉर्थ जो बंगाल है उन जिलों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहां पर लगातार लोगों में गुस्सा है, विरोध है और बीजेपी ने इसको पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। हालांकि इसका काफी ज्यादा असर भी देखा जा रहा है और वहीं कम से कम इस पूरे मामले के बाद जो आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, इस पर बहुत तेजी से बीजेपी राजनीति करेगी। वहीं टीएमसी सरकार लगातार अपना बचाव करने में जुटी हुई है। सच्चाई क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा, उसके बाद में पुलिस तफ्तीश में साफ होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। मगर उससे पहले बीजेपी अपने विधायक की मौत पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और एक विधायक की हत्या होती है और उसे कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। और आप सोचिए कि जिस तरह से उनको हैंग किया गया था, आज तक कभी भी किसी भी घटना को आपने ऐसे देखा नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार आज जिस स्थिति में पहुंच गई है कि आने वाले दिन में बंगाल की जनता इसका सटीक जवाब देगी। आज नॉर्थ बंगाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद किया गया है और उसको पूर्ण रूप से लोगों ने समर्थन किया है और यह आगाज हो रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा है एक ट्वीट करके कि ममता बनर्जी की राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध के खत्म होने के कोई संकेत दिख रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत से हत्या के आरोप समेत कई गंभीर सवाल उठते हैं। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी तरह निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने लिखा है। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे हत्या करार दिया है। जेपी नड्डा साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ की संदिग्ध हत्या बेहद हैरान करने वाली और खेदजनक है। यह ममता सरकार के गुंडाराज और फेल कानून व्यवस्था को बताता है। लोग ऐसी सरकार को भविष्य में माफ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद
इस पूरे मामले के बाद ममता सरकार ने सीआईडी की जांच की वकालत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हत्या नहीं बल्कि उन्होंने आत्महत्या की है और लगातार टीएमसी की सरकार अपना बचाव करने में लगी है। क्योंकि आपको याद है कि कुछ दिन के बाद यानी कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, सियासत वहां पर बहुत तेजी से हो रही है और ये जो हत्या हुई है, इस हत्या के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो लगातार बिगड़ते और बनते दिखाई देंगे। आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तीखी बहस पश्चिम बंगाल में देखी जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग किसी से छुपी नहीं है और यह लगातार वहां पर होता रहा है। एक बार फिर से चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी से राजनीतिक तमाम गोटियां वहां पर बिछानी शुरू कर दी है। सरफराज सैफी, ऑसम टीवी अमेरिका के लिए।